हाँ बेटा देखो, आज हम तकरीबन 9 दिन के बाद हम फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ टर्माइल की छुट्टियां थी। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 8 में सब्जेक्ट हिस्ट्री में दो रिपोर्ट्स के बारे में। एक रिपोर्ट है व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश को बोलते हैं, अंग्रेजों को ये कैसे अपने गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या करते थे, प्रिजर्व करते थे, महफूज रखते थे, मौजूद रखते थे। तो क्यों रखते थे बेटा? द ब्रिटिशर्स preserve the official documents due to various reasons like ये जो ब्रिटिशर्स ये प्रिजर्व करते थे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इसलिए कि बहुत सारे वजूहात, लाइक मसलन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1 पॉइंट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। टू एंश्योर better government and administration, records helped officials to know the past decisions, policies and actions। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में वो कहते थे कि हम लोगों को कैसे अच्छी गवर्नमेंट देंगे, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, इसके लिए रिकॉर्ड्स जो होते थे वो हेल्प करते थे उनको टू नो पास्ट डिसीजंस। वो पुराने डिसीजंस देखते थे, पॉलिसीज गाइडलाइंस देखते थे, एंड एक्शंस फिर उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते थे। तो इसलिए वो इस रिकॉर्ड को क्या करते थे, प्रिजर्व रखते थे। दूसरा पॉइंट लीगल एविडेंसेस, यानी कानूनी शवाहिदात। डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ट्रीटीज, लॉज एंड ऑफिशियल डिसीजंस। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये उनको लीगल प्रूफ, कानूनी प्रूफ देते थे ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हुकूक किसको कैसे मिलेंगे, ट्रीटीज ये समझौता कैसे करते थे, लॉज एंड ऑफिशियल डिसीजंस कानून के बारे में या हुकूमत के डिसीजंस क्या होते हैं उनके बारे में इनको लीगल एविडेंस मिलती थी। कंट्रोल एंड सर्वेलेंस, तहफ़्फ़ुज़ और सर्वेलेंस चेकअप ये कैसे करते थे। कीपिंग डिटेल्ड records allowed the British to monitor subjects, collect taxes and enforce laws more effectively। ये क्या करते थे, ये डिटेल्ड रिपोर्ट रखते थे इसलिए ब्रिटिश टू मॉनिटर सब्जेक्ट्स, ये मामलात को देखते थे, कलेक्ट टैक्सेस और टैक्स कैसे लेना होता है, एंड एनफोर्स लॉज मोर इफेक्टिवली और कानून को हम मेनू अन कैसे अच्छे तरीके से नाफिज करेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बारे में ये क्या बोलते बेटा, टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ दियर रूल। वो अपनी हुकूमत के बारे में, अपने कानूनों के बारे में, रूल के बारे में ये रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, एंड जस्टिफाई देयर एक्शंस एंड ऑर्डरली एंड लॉफुली। और फिर अपने एक्शनों को वो जस्टिफाई करते थे कि देखो हमने ये काम किया, ये इस तरह किया, हमारा जो निज़ाम है, हमारी जो हुकूमत है, हमारा जो कानून है ये और उसे बेहतर है, ये हमने आपकी बेहतरी के लिए लगाया है। कम्युनिकेशन, फिर रसूल व रसाइल, एक दूसरे के साथ तालमेल रखना। द प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स हेल्प्ड इन कम्युनिकेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और जो ये प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स थे, जो ये रिकॉर्ड रखते थे, हिस्ट्री बनाते थे, हेल्प्ड इन कम्युनिकेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, ये मदद करता था एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देने में, और इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, और जो पॉलिसीज उनकी है उनको किस तरह नाफिज करते थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रिटिश एम्पायर होते हैं, रूलर्स होते हैं, उनको बता देते थे कि ये कम्युनिकेशन कैसे करनी है, हमने ये लॉज कैसे बनाए हैं। तो
तो the official documentation, अब जो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन होती है was a tool of control, ये एक आला होता था, एक हथियार उनको होता था कंट्रोल करने का, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेजिटिमेसी फॉर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और ये एक कानूनी जवाब बनता है उनको ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लिए। अब हम दूसरी पार्ट की तरफ जाएंगे बेटा। हाउ विल द इंफॉर्मेशन historians get from old newspapers be different from that found in police reports? यानी जो इंफॉर्मेशन हम देते थे न्यूज़पेपर से लेते थे हिस्टोरियंस, और फिर पुलिस रिपोर्ट देखते थे, इनमें इनको फर्क महसूस होती थी, ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होती हैं। वही मैंने यहाँ लिखा आंसर बेटा, न्यूज़पेपर्स वर्सेस पुलिस रिपोर्ट्स। डिफरेंसेस क्या है बेटा? पर्सपेक्टिव, न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड ए ब्रॉडर पब्लिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट्स while as police reports offer a more official law enforcement focused view। ये जो न्यूज़पेपर्स ये ब्रॉडर और पब्लिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट्स देते हैं, यानी ये रिपोर्ट बहुत लंबा चौड़ा देते थे, जबकि पुलिस रिपोर्ट क्या करता था? ऑफर ए मोर ऑफिशियल लॉ एनफोर्समेंट, ये कानूनी ऑफिशियल एनफोर्समेंट के बारे में देता था रिपोर्ट कि क्या हुआ वहां और इसका क्या कानून लगेगा। बयास, तासुब, फेर फर्क भी रखते थे। न्यूज़पेपर्स में रिफ्लेक्ट सोसाइटल बयासेस, अखबारों में ये पता चलता है कि आपस में ये इंसिडेंट हुआ, इनमें क्या आपस में अड़चन थी, लड़ाई थी किस बात पर सोसाइटी में, और एडिटोरियल पर्सपेक्टिव या अखबार ने डिटेल दिया है कि ये वाक़ा हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ। whereas पुलिस रिपोर्ट्स आर ऑफन मोर फैक्चुअल, और जो पुलिस होते हैं उसका रिपोर्ट ज़्यादा सही होता था, बट मे कंटेन बायसेस इन रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स, मगर जब रिपोर्ट देते थे तो उसमें भी कुछ हेरा फेरी पाई जाती थी। सीखो, न्यूज़पेपर्स कवर्ड वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, और जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो बहुत बड़ा डिटेल रिपोर्ट देते थे, वाइल पुलिस रिपोर्ट फोकस ऑन क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट, जबकि पुलिस का रिपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है किन पर? जराइम पर, और उनको एनफोर्समेंट कानून में कैसे लाया जाएगा। जो डिटेल, पब्लिक रिपोर्ट्स टिपिकली provide more detailed first-hand information of specific incident, और जो पब्लिक रिपोर्ट होता है ये पूरी तौर जो वाक़ा होता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वैल्यू, बोथ सोर्सेज, दोनों चीज न्यूज़पेपर का भी और पुलिस रिपोर्ट का भी आर वैल्यूबल फॉर हिस्टोरियन, दोनों जरूरी है किन के लिए? हिस्टोरियंस के लिए, ऑफरिंग कॉम्प्लीमेंट्री इंसाइट्स, और देखते हैं फिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इन हिस्टोरिकल इवेंट्स, तारीखी मुशाहिदात में, एंड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, और सोसाइटी के प्रोस्पेक्ट में क्या हुआ है। इस तरह आज आपने ये रिपोर्ट्स पढ़े कि ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये क्या ये प्रिजर्व रखते थे, और हिस्टोरियन न्यूज़पेपर्स और पुलिस रिपोर्ट्स ये आपस में क्या नहीं मिलते जुलते थे, इनकी क्या फर्क होती थी। तो इस तरह आज हमने ये दो सवाल पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़े हैं हिस्ट्री का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहा होगा, समझ आया होगा। तो खुदा हाफिज़। Aynen.